Hello, everyone. Welcome back. Now that we have done everything about the major arcana, minor arcana cards, the court cards, and all the other interesting things, including introduction and the accessories of tarot, we are going to start with the major arcana cards. And we have 22 major arcana cards, like I mentioned earlier, starting with 0, the Fool. So we will start with the first card of the major arcana, which is called the Fool. All right, are you all excited? All set? Ready for going through the major arcana cards? Let's do this. Okay, so we have the Fool card in front of us. If you see the card carefully, it is all yellow in the background. So, remembering the color significance, we now see that a yellow background actually means abundance, positivity, and a lot of success. So, it clearly indicates the same, which means that जब कार्ड में येलो कलर बहुत सारा होता है, उसका मतलब होता है कि सक्सेस है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है और पॉजिटिविटी भी है. सो ये एक इंसान है जो एक जर्नी पे निकला है. ही इज एक्चुअली गोइंग ऑन अ जर्नी. ही सेट ऑफ ऑन अ जर्नी एंड ही इज एंजॉयिंग हिज जर्नी. एक्चुअली जिस तरीके से वो चल रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये बहुत ही मस्ती में झूमता हुआ जा रहा है, बेफिक्र है. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन आसपास क्या हो रहा है. नाउ पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी है. माउंटेन्स का मतलब है स्टेबिलिटी, लेकिन स्नो कवर्ड माउंटेन्स के ऊपर आप ज्यादा देर नहीं खड़े हो सकते. इसका मतलब ये है कि ये आपको स्टेबिलिटी ज्यादा देर नहीं देंगे. तो जहां येलो कलर आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है, बहुत सारा सक्सेस दे रहा है, वहीं जो माउंटेन्स है, क्योंकि वो स्नो कवर्ड है, इसीलिए वो आपको ज्यादा देर तक स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे. Obviously, because you cannot stand comfortably on snow for a very long time. थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन beyond that becomes very difficult. So stability कहां से आएगी फिर? उसके अलावा अगर आप नोटिस करो, ये इंसान चला जा रहा है और इसके पीछे सन है. तो सन इज वेरी पॉजिटिव. सूर्य यानी कि एक नई शुरुआत, पॉजिटिविटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज. लेकिन क्योंकि यहाँ सूर्य पीछे है उस व्यक्ति के, और उस व्यक्ति की जो शैडो है वो उसके आगे होगी, तो थोड़ी सी सूर्य की पोजीशन यहाँ पे ठीक नहीं है. इसीलिए इस व्यक्ति को जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सोच समझ के लेने चाहिए, लोगों से पूछ के लेने चाहिए. डिसीजन ऐसे ही हैफhazardly या जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, वो गलत भी हो सकते हैं. इसकी ड्रेस बहुत ही बच्चों वाली है, क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो चाइल्डिश है. इसका मतलब है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाइल्डिश है, इमेच्योर है, इसमें एनर्जी बहुत है, इसमें नए कामों की शुरुआत करने की क्षमता बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इमेच्योर है, ये चाइल्डिश है, इसके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है और ये दूसरों की सुनता भी नहीं है, ये अपनी ही मनमानी करता है. सो जब आप अपनी मनमानी करते हो तो कई बार आप गलतियां भी करते हो. फिर आप इसके शूज देखो. इसके शूज थोड़े से लाइट ब्राउन एंड येलो है. तो ये जो कुछ भी करेगा, अगर सोच समझ के करेगा, तो इसे उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन इसे सोच समझ कर ही वो डिसीजंस लेने चाहिए. उसके बाद आप एक डॉग को देखोगे जो उसके ऊपर भौंक रहा है. नाउ डॉग जो भौंकता है, वो क्या सिग्निफाई करता है? वो आपका वेलविशर है. वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका अच्छा चाहता है. वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप ऐसे करोगे तो शायद अच्छा करोगे, या वो डिसीजन लोगे तो शायद उसमें सक्सेस पाओगे, है ना? फिर उसके हाथ में एक पोटली है जो लाल रंग की है. पोटली जो लाल रंग की होती है वो आपको ये बताती है कि इसके पास पहले से ही नेम और फेम है. शायद ये ऐसे परिवार से है जिसमें ऑलरेडी लोगों ने अच्छा किया है, तो अब ये आगे भी बढ़ रहा है अच्छा करने के लिए. तो परिवार वालों की बात सुन के बढ़ना चाहिए, बिकॉज उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपोजर है, वो मेच्योरिटी है, जिसकी मदद से ये अगर आगे बढ़ेगा तो अच्छा करेगा.
सिर के ऊपर एक फेदर है जो कि लाल रंग का है, यानी कि इसकी सोच इतनी अच्छी है कि अगर ये सही तरीके से सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेगा तो नेम और फेम मिलेगा। इसका ड्रेस ग्रीन कलर का है, इसका मतलब है कहीं न कहीं सक्सेस के साथ प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी। ड्रेस अंदर से लाल रंग का है, तो नेम और फेम भी होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। उसके अंदर वाला जो ड्रेस है जिसकी स्लीव्स व्हाइट कलर की है, वो ये सिग्निफाई करता है कि ये काफ़ी ऑनेस्ट भी है, ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी है, ये ट्रूथफुल भी है। सो इंसान अच्छा है लेकिन बहुत मूडी है। ये अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करते हैं। किसी और के हिसाब से चलना पसंद नहीं करता ये इंसान। और कई बार ये अपनी ही धुन में चला जाता है तो गलतियाँ भी करता है, व्हिच इज़ व्हाई ये क्लिफ के एज पे खड़ा है। अगर ये नीचे नहीं देखेगा तो ये गिर भी सकता है। गिरने का मतलब है फेलियर। यानी कि अगर ये सोच समझ के कोई भी काम नहीं करेगा तो ही विल मेक बिग ब्लंडर्स इन हिज लाइफ। ठीक है? इसीलिए इसने सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो भी करेगा अगर सोच समझ के करेगा तो इसके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी, सक्सेस भी मिलेगी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, हालाँकि ज़ीरो का मेंशन नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन ज़ीरो एक शुरुआत भी होती है और किसी भी चीज़ की एंडिंग भी सिग्निफाई करती है। यहाँ पे वो एक जर्नी की शुरुआत सिग्निफाई कर रही है, जहाँ दिस मैन इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। Starting what from the scratch? It could be a new relationship, it could be a new job, a new project, a new opportunity. तो ज़ीरो आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देता है और अगर आप इन अपॉर्च्युनिटीज़ का सही उपयोग करें, सही फ़ायदा उठाएँ, मेहनत करें, 2-3 लोगों से पूछ के आगे बढ़े, जो आपके वेल विशर्स हैं उनकी सुन के अगर आप डिसीजन लें, एक्शन लें, तो ही आप सक्सेस पा सकते हैं। But this man is also a little immature. He's careless like a child. चाइल्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसका ड्रेस थोड़ा-सा प्रिंटेड है जैसे बच्चे पहनते हैं, इसलिए ये एक बच्चों की तरह इंसान है, चाइल्डिश है, ठीक है? इम्पल्सिव है। चाइल्डिश लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इम्पल्सिव होते हैं। पल में खुश, पल में दुखी। सो ही इज़ वेरी चाइल्डिश, ही इज़ वेरी इम्पल्सिव। डिसीजंस ये फटाफट ले लेते हैं, कई बार गलतियाँ भी करते हैं। ब्लाइंड टू ट्रूथ, सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि ये खुद बहुत सच्चे होते हैं। ये कई बार इतने प्योर होते हैं, इतने ट्रूथफुल होते हैं, इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि इन्हें पता ही नहीं होता कि सामने वाला इंसान उनके साथ बुरा कर रहा है, गलत लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। ये प्योर होते हैं, ये रोमांटिक होते हैं, जैसे होते हैं ना कि दिल इनका बहुत बड़ा होता है, तो ये रोमांटिक भी होते हैं। एंड ये वो होते हैं जो आज में जीते हैं, इनके लिए जो कुछ भी है वो आज है। सो दे लिव इन द मोमेंट एंड दे आर वेरी इनोसेंट, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर केयरफ्री, रोमांटिक, फंकी टाइप ऑफ अ पर्सन। मतलब खुल के जीने वालों में से है, ऐश करने वालों में से है। कई बार स्टेबिलिटी इनके लाइफ में होती है, कई बार नहीं होती, कई बार ये बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं। सो अगर ये कार्ड आता है, तो आपने ये समझ लेना चाहिए कि जो भी काम आप शुरू करने जा रहे हो, उसमें आपको सोच-विचार के आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपने फ्रेंड्स या अपने बड़े या अपने मेंटर्स या अपने वेल विशर्स की बात सुननी चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू लिसन टू देम, टू सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। बिकॉज़ ये है तो बहुत पॉजिटिव कार्ड, लेकिन ये पॉजिटिव तब तक ही रहता है जब तक आप सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। द डे आप अपने डिसीजंस जल्दबाजी में लेने लग जाते हो, आप देखोगे कि पॉजिटिविटी खत्म होने लग जाएगी। क्योंकि ना तो इसमें ज़्यादा देर तक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, बिकॉज़ ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, और ना ही आप अगर डिसीजंस ठीक से ना लें, तो आप किसी भी काम में सक्सेस पा सकोगे। बिकॉज़ ये एक एज पे खड़ा है और एक भी गलत डिसीजन इसे नीचे गिरा सकता है। सो दिस इज़ अ येस कार्ड बट समटाइम्स इट इज़ आल्सो अ नो कार्ड, तो मैं इसे मेबी कार्ड कहती हूँ। दिस इज़ द फूल एंड दैट इज़ व्हाई हम इस कार्ड को फूल कार्ड कहते हैं, क्योंकि ये जर्नी की शुरुआत तो है, बट यू शुड बी श्योर ऑफ हाउ यू वांट टू टेक दिस जर्नी अहेड। ऑलराइट? ज़ीरो आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देता भी है और ज़ीरो इन अपॉर्च्युनिटीज़ को अगर आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया, तो खत्म भी कर देता है। So where on one hand, zero signifies great beginnings, on the other hand, it also signifies sad endings or tragic endings. You have to be extremely sure of what you want to do, how you want to take certain things ahead, and that is what this card is all about. ठीक है? ध्यान से देखिए इस कार्ड को एंड इसे समझने की कोशिश करिए। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जर्नी पे निकला है, खुशी से झूमता हुआ, बेपरवाह
किसी के बारे में न सोचता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये चाइल्डिश है, ये इम्पल्सिव भी है, ये लोगों की सुनता नहीं है क्योंकि वो डॉग बार्क कर रहा है, डॉग यानी वेल विशर, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो अगर कोई बिज़नेसमैन है और ये कार्ड आता है, यू मस्ट टेल दैट पर्सन कि कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर वो शुरू करना चाहते हैं, तो सोच समझ के करें। अगर किसी की शादी होने वाली है और ये कार्ड आता है, तो आपने ये बोलना चाहिए कि किसी भी नए प्रपोज़ल को सोच समझ के वो सिलेक्ट करें। अगर हेल्थ में ये कार्ड आता है तो आपने कहना चाहिए कि कभी भी अपनी हेल्थ को नजरअंदाज ना करें। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फूल कार्ड। ठीक है, सो नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट कार्ड। ये कार्ड है नंबर वन कार्ड। नंबर वन यानी सन, यानी सूर्य का कार्ड। वन वैसे भी एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव नंबर है, और इस नंबर का मतलब है एक नई शुरुआत। ठीक है, सन यानी हमारी आत्मा, सन यानी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सन यानी ग्रेट जॉब। ठीक है, सन यानी वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, एनर्जी। जब भी ये कार्ड आता है, मैं जनरली यही कहती हूँ कि दुनिया अगर आपको मुट्ठी में करनी है तो वक्त आ गया है। बिकॉज दिस कार्ड सिग्निफाइज कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये एक जादूगर है, अ मैजिशियन। यू कैन सी द मैजिशियन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जिसके बैकग्राउंड में आप पूरा येलो देखोगे। येलो अगेन इज अ वेरी पॉजिटिव कलर, जो सिग्निफाई करता है अबंडेंस, सक्सेस एंड पॉजिटिविटी। ठीक है, अब ये व्यक्ति लाल रंग और व्हाइट रंग की ड्रेस पहन के खड़े हैं। तो जो रेड कलर है वो नेम और फेम सिग्निफाई करता है, और जो व्हाइट कलर का अंदर उन्होंने ड्रेस पहना है वो ये बताता है कि ये इंसान प्योर है, ऑनेस्ट है, सच्चा है, यानी ट्रूथफुल है, और ये हर काम सच्चाई और अच्छाई से करता है, पूरे दिल से करता है। और जब तक ये कोई भी काम सच्चाई, अच्छाई और पूरे दिल से करेगा, तब तक ही उसे नेम एंड फेम मिलेगा। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है क्योंकि इसके सिर के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, और इसका हाथ स्टाफ पकड़े हुए ऊपर की ओर भी है और एक उंगली नीचे की ओर भी दिखा रही है। यानी कि वन हैंड, जो राइट हैंड है वो ऊपर है, और जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एक बैलेंस क्रिएट करना जानते हैं, ऊपर और नीचे का। ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल एंड इनका मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल। तो इनके पास एक ऐसा तरीका है जिससे ये साइकोलॉजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारे लेवल्स में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आप देखोगे बहुत सारी ग्रीनरी है जिसमें फ्लावर्स भी है। तो फ्लावर्स गुड रिजल्ट्स सिग्निफाई करते हैं। ये रेड फ्लावर्स है तो ये गुड रिजल्ट्स भी आपको नेम एंड फेम दे सकते हैं। और जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की है, तो जैसे ऊपर जो लीव्स है वो आपको सेलिब्रेशन सिग्निफाई कर रहा है, नीचे वाली लीव्स आपको ये बता रही है कि ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी भी इस व्यक्ति को मिलेगी। आगे जो टेबल है उसके ऊपर फोर सूट्स है, हमने पहले फोर सूट्स के बारे में पढ़ा था। सो द फोर सूट्स आर स्वॉर्ड यानी तलवार, आप देखोगे तलवार रखी है। वॉन्ड्स यानी कि एक स्टिक की तरह होती है, वो भी रखा है। कप्स, कप भी रखा है, एंड पेंटिकल भी रखा है। सो दीज फोर सूट्स सिग्निफाई फोर एलिमेंट्स, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जादूगर की मुट्ठी में है। यानी अगर ये कुछ भी अभी शुरू करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ अ जॉब, अ रिलेशनशिप, एनीथिंग एट ऑल, दिस इज द राइट टाइम। और स्टाफ क्या इंडिकेट करता है? अथॉरिटी। दैट मीन्स ये जो भी डिसीजन लेते हैं, ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय हिज वर्ड्स, he always stands by his decision. His convincing power is very good. His willpower is very good. He's a very balanced person. His communication skills are very good. जो भी करेंगे ये बहुत अच्छे results मिलेंगे इन्हें। So he is a magician because there is magic in him. And when we call him a magician, we call him that because he can do absolutely anything, since he has the touch of Midas. He touches anything and turns it into gold. That is how powerful this card is. All tools on his table, yani ki all the four suits, all the four elements, air, fire, water, earth, are on his table. यानी कि पूरी कुदरत इनके साथ है, कायनात इनके साथ है। जो डिसीजन लेंगे उसमें सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, कन्विंसिंग पावर अच्छी है, इनिशिएटिव ये लेंगे तो बहुत आगे जाएंगे।
persuasion, conscious awareness, action, willpower, strong, mastery over everything, balanced. And the best part about this card is that न्यू मून की नाइट को अगर आपका कोई भी काम फंसा हुआ है या अगर आप किसी भी जॉब में सक्सेस नहीं पा रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि ऑफिस में लोग आपको समझ नहीं रहे हैं या मैरिज में कहीं ना कहीं आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप स्ट्रगल बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो लेट मी गिव यू अ वेरी गुड रेमेडी हियर। इस कार्ड की आप एक फोटो कॉपी कर लीजिए या प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये कब करोगे आप? अमावस्या की रात को, न्यू मून की रात को। उसके ऊपर आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे एंड जो कुछ भी आप चाहते हो, आप उसके ऊपर लिख दोगे। यानी कि आप प्रिंट आउट निकालोगे, ऊपर ये कार्ड होगा, कार्ड का फोटोग्राफ, नीचे आपने अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड व्हाटएवर दैट यू वांट, राइट इट डाउन। उसके बाद आपने थोड़ी-सी चावल इस कार्ड पे डालनी है, थोड़ी-सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सिनेमन पाउडर डालना है एंड आराम से बैठ के you have to hold this paper in your hands and pray on it. And then very meticulously fold the paper towards your own self. आप अपनी तरफ पेपर फोल्ड करोगे once or twice, जितनी बार भी करना है, and slip it either in your bag, in your wallet or under your pillow. And trust me, people, this remedy will give you excellent results, provided you have faith in it. Because ये कार्ड हम रेमेडी के लिए भी यूज करते हैं। ये कार्ड मतलब सारे पॉजिटिव कार्ड्स ऑफ द टैरो डेक आर यूज्ड एज रेमेडीज एज वेल। सो ये हुआ मैजिशियन का कार्ड और ये उसकी रेमेडी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ यस कार्ड। अगर ये हेल्थ में आता है तो बहुत बढ़िया टाइम है। अगर ये जॉब के लिए आता है तो एक्सीलेंट टाइम एट वर्क। जो भी आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे उसमें सक्सेस मिलेगा। काफी टाइम से अगर प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। या फिर रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो अब आपकी चलने लगेगी। अब अगर आपको काफी टाइम से कोई नहीं सुन रहा था या समझ रहा था, अब वो व्यक्ति या लोग आपको सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, उन्हें ये पता चलेगा कि आप इंटेलिजेंट हैं या आप जो कुछ भी उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है। और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या अड़चने या चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस अभी तक थे, वो अब जैसे ही ये कार्ड आएगा ठीक होने लगेंगे। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, द मैजिशियन, कार्ड नंबर 1। नाउ वी कम टू कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 यानी कि मून का नंबर। 2 मून का नंबर होता है। मून का नंबर आपको थोड़ा सा फिकल माइंडेड बनाता है, आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन देता है। मून का कार्ड आपको टैलेंटेड भी बनाता है। कई बार ऐसे लोग बहुत अच्छे सिंगर्स, एक्टर्स, कुक्स या पेंटर्स होते हैं, मैंने पहले भी बोला था। लेकिन एट द सेम टाइम ये कार्ड आपको थोड़ा सीक्रेटिव बनाता है। ये नंबर जो कार्ड से जुड़ा हुआ है। इफ यू सी दिस कार्ड, इस कार्ड में एक टैरो रीडर बैठी है, एक लेडी बैठी है और उसने एक गाउन पहना हुआ है। ठीक है? ये पूरा का पूरा गाउन ग्रीन एंड व्हाइट है। मेरे फोटोग्राफ में वो आपको ब्लू दिख रहा है बिकॉज यहाँ थोड़ा सा कलर मिसमैच हो गया है। So when you buy your tarot deck and you go through your tarot deck, you will understand that this card has tremendous amount of prosperity, intuition, intelligence, and it also has the ability to see your future, to tell you what's going to happen next. पीछे जो फ्रूट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भी मेहनत आप करोगे उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ये एक ऐसी व्यक्ति है जो सच्चाई के रास्ते पे चलती है, जो बहुत इमोशनल है। आप देखोगे कि उनके सिर के ऊपर एक चंद्रमा बना है। चंद्रमा का मतलब है इनका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है? इनके जो मास्टर्स के साथ कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है। ये वो देख सकती है जो बाकी नहीं देख सकते। इनके आगे एक क्रॉस बना है ड्रेस के ऊपर। इसका मतलब है शी इज एक्सट्रीमली ट्रूथफुल, वेरी ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली। शी बिलीव्स इन गॉड ऑलमाइटी एंड शी हैज फेथ इन द यूनिवर्स। ठीक है? शी इज स्लाइटली सीक्रेटिव ऑल्सो, ये सीक्रेटिव भी है और इन्हें अच्छे और बुरे की बहुत अच्छी समझ है बिकॉज ये लेफ्ट पिलर जो ब्लैक कलर का है जिसपे बी लिखा है और राइट पिलर जो व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का है जिसपे जे लिखा है, वो अच्छा एंड बुरा सिग्निफाई करता है। सो इन इजिप्शियन यू नो लैंग्वेज, ये कहीं ना कहीं
अच्छा या बुरा सिग्निफाई करता है। एंड सिंस दिस लेडी हाई प्रिस्टेस जो है वो बिल्कुल बीच में बैठी है, इसका ये मतलब है कि इन्हें अच्छे और बुरे की बहुत अच्छी समझ है। सो शी ऑलवेज नोज कि अगर आपको कुछ समझाना है तो कैसे समझाना है। अगर आपको ये बताना है कि ये बुरा है, इसे छोड़ दो और अच्छाई का रास्ता लो, तो शी विल बी एबल टू काउंसिल यू वेरी वेल बिकॉज शी इज ऑल्सो अ गुड काउंसलर। इनके पैरों के पास एक चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब है इमोशंस, यानी कि ये जब भी कदम इमोशनल होके लेंगी या अपने दिल की सुन के अगर कोई भी डिसीजन लेंगी तो उसमें इन्हें सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। सो कई बार ऐसे लोग जब दिमाग से डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजंस गलत साबित होते हैं। सो रिमेंबर दीज वर्ड्स वेरी क्लियरली कि ऐसे लोग हमेशा अपनी दिल की सुने एंड ओनली देन विल दे बी एबल टू अचीव सक्सेस। ठीक है। इनकी जो ड्रेस है अगर आप अपने कार्ड्स में देखोगे द ओरिजिनल राइडर वेट कार्ड्स, द ड्रेस इज ग्रीन इन कलर सो इट ऑब्वियसली सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। ठीक है। तो आप देखोगे दिस कार्ड सिग्निफाइज सीक्रेसी, दिस इज द कार्ड ऑफ इंट्यूशन नॉलेज। ठीक है। ये वो कार्ड है जो अगर आप फॉलो करें तो आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, मेहनत करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। ऑफ कोर्स फ्रॉम इनसाइड इट ऑल्सो सिग्निफाइज दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन and that you can guide your client very well. You can sense secrets. आप वो सेंस कर सकते हो या वो देख सकते हो जो आम लोग नहीं देख सकते। आप में वो हिडन टैलेंट्स है, ठीक है, जो जनरली लोगों में नहीं होता। इट्स अ यस कार्ड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड दिस कार्ड is all about intuition, secrecy, and the higher realms and your connection with the higher realms and your masters. Okay? In fact, talking of the high priestess, I'll give you another very beautiful remedy. हाई प्रेस्टिस का कार्ड अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हो तो एक किसी भी नॉर्मल ए4 साइज पेपर पे इसका प्रिंट आउट ले लीजिए एंड अमावस्या की रात को या पूर्णमासी की रात को यानी फुल मून या न्यू मून की नाइट को ग्रीन पेन के साथ आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ इसके नीचे लिखिए एंड उसके नीचे आप लिखिए दैट आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर। I give accurate prediction and I can read the cards so well that I can actually help my clients in the best possible manner. And actually you can write anything that you want to write. जो आप लिखना चाहते हो उस पे लिखिए, थोड़े से उस पे चावल के दाने, थोड़ी सी टर्मरिक या सिनेमन पाउडर डालिए एंड उसे फोल्ड करके आप रख लीजिए। बट ये जो कार्ड है यानी कि ये जो पेपर है जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, इसको आपने आते-जाते देखते रहना चाहिए। जितना आप इसे देखोगे, उतना आप नोटिस करोगे कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है, वो और बढ़ती जाएगी। आपका जो काम है, उसमें आप और सक्सेसफुल होते जाएँगे। एंड मोर, इस पेपर को आप बीच में सेलेनाइट का जो प्लेट होता है, उस पे भी रख सकते हो। सो यू गेट अ सेलेनाइट प्लेट क्योंकि सेलेनाइट कैन चार्ज एनीथिंग, है ना? तो आप उस प्लेट के ऊपर ये पेपर रख दीजिए जिसके ऊपर आपने हाई प्रेस्टिस का कॉपी भी लिया है, अपना नाम लिखा है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है एंड ऑल दैट यू वांट एज़ अ टैरो कार्ड रीडर उस पे लिखा है। और उस पेपर को आप जब सेलेनाइट प्लेट पे रखते हो, तो ऑन टॉप ऑफ दैट कीप अ पीस ऑफ पाइराइट। तो पाइराइट विल गिव यू एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज एज अ टैरो कार्ड रीडर, वेरी वेरी गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स। आप कभी कभी सोचते हो ना कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, डू दिस और इसको नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए एंड बीच बीच में पाइराइट उठा के चेक करिए, उसको दोबारा खोलिए। जितनी बार आप उसे खोल के देखोगे उतनी बार आपका ये जो सपना है ये पूरा होने लगेगा एंड बहुत जल्दी आपको लगेगा दैट आप अपने कार्ड्स के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो, आप प्रिडिक्शन भी बहुत अच्छी दे रहे हो, आपको समझ भी सब कुछ आ रहा है एंड यू विल फॉल इन लव विद योर वर्क, you know, because this is not just a job. This is such a noble profession where you're helping people lead a better life, where you're guiding them to take the right course of action. So that is what this remedy is all about. Moving ahead, we come to the next card. Card number 3. 3 है गुरु का नंबर एंड 3 यानी जुपिटर is also a number of intelligence, knowledge. ये जो नंबर है ये आपको एक अच्छा काउंसलर बनाता है, टीचर बनाता है, एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है। अब एट द सेम टाइम ये इतना पॉजिटिव नंबर है एंड द कार्ड आल्सो लुक्स वेरी पॉजिटिव।
अगर आप सबसे पहले देखोगे तो इस कार्ड में पीछे पूरा येलो कलर है। येलो मीन्स पॉजिटिविटी, अबंडेंस एंड सक्सेस। इसके बाद येलो के नीचे बहुत सारी ट्रीज है, ग्रीनरी है। उसका मतलब क्या है? ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी भी बहुत है। यानी कि इस कार्ड में पॉजिटिविटी है, अबंडेंस है, सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, एंड इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी बह रहा है। सो द राइट इमोशन, जिस प्रकार का इमोशनल स्टेट होना चाहिए एक व्यक्ति का, उस प्रकार का इमोशन भी ये कार्ड कैरी करता है। द राइट काइंड ऑफ इमोशनल स्टेट। एंड राइट काइंड ऑफ इमोशनल स्टेट हम तब कहते हैं जब एक व्यक्ति पूरे होश में होता है, नॉर्मल होता है, खुश होता है, हैप्पी होता है, सेटिस्फाइड होता है। ठीक है? और वो कब ऐसा होता है? वो तब ऐसा होता है जब उसकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है। Then you see that there is this pretty empress who's sitting on a couch. Couch का color है red, यानी कि name and fame. So she is sitting with a good amount of name and fame that she has already earned, and her dress is printed. तो ये printed है, जिसका मतलब है कि ये थोड़ी सी creative भी है, थोड़ी childish भी है, थोड़ी सी stylish भी है, ठीक है? एंड ये कार्ड में उसने एक स्टाफ अपने हाथ में पकड़ा है, यानी कि अथॉरिटेटिव भी है ये। जो कहती है वो करके दिखाती है। शी इज वेरी क्रिएटिव, शी इज गॉट अ वेरी गुड विल पावर, हर डिटर्मिनेशन इज वे टू हाई, एंड उनके सिर के ऊपर एक क्राउन है। ठीक है? ये जो क्राउन है, ये सिग्निफाई करता है उनकी इंटेलिजेंस, जो कि उन्होंने ओवर द इयर्स गेन करी है थ्रू हर experiences. And she is somebody who loves lavish life, who also knows how to make efforts to enjoy lavish life. ये है एक फर्टिलिटी का कार्ड, क्योंकि इसके आगे वीट ग्रो कर रहा है विच सिग्निफाइज फर्टिलिटी। उसके साइड में एक हार्ट शेप के अंदर फर्टिलिटी का साइन भी है। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, यानी कि कुछ नई शुरुआत हो रही है। जिसका भी कार्ड आया है या तो वो प्रेग्नेंट है या होने वाली है। और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो दैट्स ऑल राइट, बिकॉज दिस डजंट जस्ट सिग्निफाई प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी, इट ऑल्सो सिग्निफाइज सक्सेस। मैंने बोला था ना, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पॉजिटिविटी। लाइफ में बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, जैसा आपने सोचा था वैसा होने जा रहा है। जो आप चाहते हो इन टर्म्स ऑफ अ जॉब आपको मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप आपको मिलेगा, एंड आपको लोग अब पहचानेंगे। अब आपको वो नेम और फेम मिलेगा। सो अगर अभी बहुत टाइम से आप अच्छा कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, वेल नाउ योर इमोशनल लेवल इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ग्रेट, फैबुलस। You will be stable, you will be in your best state to take the right decision. So you will live like a princess. This is the card of fertility. ये motherly भी है। Obviously, she looks motherly, and any and every empress signifies a very motherly feeling. Creative है ये। मैंने बोला इनकी विल पावर बहुत अच्छी है, ये हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, फेमिनिन वाइटैलिटी, सेंसुअल प्लेजर। ये थोड़ी सी नॉटी भी है, शी लाइक्स सेंसुअल प्लेजर। नर्चरिंग का भी कार्ड है, फीलिंग गुड अबाउट लाइफ। आई टोल्ड यू दिस कार्ड सिग्निफाइज गुड लाइफ। अब आपकी लाइफ में वो सब कुछ होने वाला है इन द बेस्ट वे that you always dreamt of, and that you've been long waiting for. Loves luxury. उसको देख के ही लगता है that she's a very stylish lady who loves luxury, who loves to dress up well, who loves to look good, and she's also possessive about relations. Such people are generally possessive about their relations. तो ये कार्ड, अगर कोई प्रेग्नेंट हो नहीं पा रहा है या बहुत सारे मिस कैरेजेस हो रहे हैं, तो न्यू मून की रात को इस कार्ड का एक कॉपी लेके उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ आप ग्रीन या रेड पेन से या इवन ब्लू पेन से लिख कर उसमें लिख सकते हो that I am pregnant and I am going to be delivering a very healthy baby, or whatever affirmations that you want to write. And then again, as always, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल के इसे फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रख के उसके ऊपर सोना शुरू करिए। एंड that pillow has to be used only by you. So आप देखोगे कि not only will you start getting success in life, at work, in your relationship, but अगर आप सोच रहे हो that you really need a baby, you want to get pregnant, you want to plan, you know, a child, this card will help you get that. It's an extremely positive card. It's a very beautiful way of manifesting your desires, your dreams, everything that you've always wanted in your life. It's a yes card. And I hope all of you are making notes, because unless you make notes, I'm again and again telling you the same thing, since it is
very important, you will never be able to understand it. You will never be able to remember all that I'm teaching you. So please make notes. And I'm really telling you this because I genuinely like to make notes myself from my school and college days. Because I remember every time I write something, every time I make notes, every time I use a pen and paper, it stays in my mind for the longest time. So this is the Empress, a very positive card, a yes card, a fertility card, creativity card, and a luxury card, good time, good emotional level and state. So that brings us to the Emperor. Now, when we come to card number 4, now number 4 is the number of Rahu. Rahu gives you a lot of intelligence. Rahu gives you a lot of ग्राउंडिंग. मतलब ये वो नंबर है जो आपको बहुत कुछ देता भी है, इंटेलिजेंस भी देता है, आपको समझ देता है, सोच एक अच्छी देता है, मैच्योरिटी देता है, एंड टाइम के साथ ये आपको बहुत सारे लेसन्स भी सिखाता है. ऑफ कोर्स ये ब्लॉकेजेस भी क्रिएट करता है, challenges देता है, but at the same time it gives you the will, the determination to fight all the odds out and to handle every blockage and challenge in the best possible manner. Talking of the emperor, if you see, there is this man with a beard and a crown sitting on a throne. तो हाथ में स्टाफ है, यानी कि अथॉरिटेटिव है, जो भी कहते हैं करके दिखाते हैं, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है, विल पावर बहुत अच्छा है. जो इनका थ्रोन है वो इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो लाइफ हैजंट बीन टू कंफर्टेबल. ही हैज हैड टू वर्क, ही हैज हैड टू स्लॉग लाइक एनीथिंग टू रीच दिस पोजीशन. एंड ये सारे उन्होंने अर्न किए हैं. जो इसके ऊपर रैम्स के हेड्स लगे हैं ना, क्राउन के पीछे भी आगे भी, दिस इज व्हाट ही इज अकम्प्लिश्ड, दिस इज व्हाट ही इज अर्नड ऑल थ्रू हिज इयर्स. ये इनकी अचीवमेंट्स को सिग्निफाई करता है. ये बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत भी की है. ही इज अ फादर फिगर, ही इज गॉट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर. इनका जो बियर्ड है वो क्या सिग्निफाई करता है? एक्सपीरियंस. अगर ये आपको कोई भी एडवाइस देंगे तो प्लीज टेक दिस एडवाइस, बिकॉज वो एडवाइस बिल्कुल सही होगी, सिंस ये सोच समझ के डिसीजन लेने वालों में से है. नेम और फेम इन्होंने बहुत कमा लिया है. उनकी ड्रेस लाल रंग की है. कभी कभी क्योंकि उनकी ऊपर वाली ड्रेस मरून कलर की है, स्लाइटली ब्राउनिश, कभी कभी ये थोड़ी सी जल्दबाजी में भी डिसीजंस लेते हैं, लेकिन फिर भी वो डिसीजंस ठीक होते हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ ऑल हिज लर्निंग्स. ठीक है. एंड जो पीछे रॉकी स्ट्रक्चर है वो क्या दिखा रहा है? कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी दिखा रहा है. और क्योंकि उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन है, थोड़ा सा येलो है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, देयर इज अ लॉट ऑफ abundance. So stability भी है, and he is always ready for any and every situation. And let me tell you very clearly that every time a difficult situation comes his way, because of his strong willpower and determination and positive attitude and a never say die attitude, he's able to fight it out successfully. इन्होंने आर्मर पहना है पैरों में. उनके शूज आप देखिए, आर्मर वाले शूज है. इसका मतलब है इज एवर रेडी फॉर एनी सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन आ जाए, ही नेवर गिव्स अप. इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड ही मेक्स इट अ पॉइंट टू फाइट इट आउट. जो इनके लेफ्ट हैंड में फ्रूट है, वो फ्रूट उनके मेहनत का है. दैट येलो अबंडेंट पॉजिटिव सक्सेस ओरिएंटेड बॉल इन हिज हैंड इज अ फ्रूट. ठीक है. जो कि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से कमाया है. जो इंटेलिजेंट यानी कि जो उनके सिर पे क्राउन है, वो इंटेलिजेंस सिग्निफाई करता है. इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी ब्राइट, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही नोज व्हाट ही वांट्स, ही इज वेरी लॉजिकल, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज अ सेल्फ मेड मैन, ही इज अ रॉयल पर्सन. जिंदगी उन्होंने खुल के जी है, मेहनत से जी है, लेकिन एक पोजीशन अपनी बनाई है. And he's a very wise man, experienced, he's father figure, he's bothered about his family, he worries about his people, he wants to keep everyone together. ये कार्ड प्रमोशन का है, ये ग्रोथ का है, ये स्टेबिलिटी का है, ये अकम्प्लिशमेंट का है. एंड ये हार्ड चेयर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्ट्रगल सिग्निफाई करती है. ठीक है. डिसिप्लिन का कार्ड है. राहु वैसे भी डिसिप्लिन का नंबर भी है. ये डिसिप्लिन ओरिएंटेड लोग होते हैं. पावर एंड अथॉरिटी भी ये कार्ड सिग्निफाई करता है. ठीक है. सो दिस इज अ यस कार्ड. एंड इस कार्ड के आते ही यू कैन टेल योर क्वेरेंट, योर क्लाइंट, दैट whatever decision he takes will be successful, will be good, will be positive, will give him the right kind of results.
All right, it's a yes card. It's a very good card. So let's move ahead. अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो एंड बहुत टाइम से आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो अगेन न्यू मून की रात को आप इस कार्ड का एक A4 साइज पेपर पे कॉपी लेकर उसमें अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिख के व्हाटएवर जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर वो लिख के थैंक यू यूनिवर्स लिख कर उसको आपने थोड़ा-सा बे लीफ होती है ना, बे लीफ के ऊपर आपने वो अपॉइंटमेंट लिख लेनी है और उसके अंदर पेपर के अंदर बे लीफ रख के आपने फोल्ड करके उसे अपने पिलो के नीचे रख लेना है। एंड आई एम टेलिंग यू, यूज अ ग्रीन पेन टू डू दिस। अगर आपकी वो विश पूरी नहीं हुई तो आप देख लेना। दिस इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी, जरूर करके देखिए। इट्स अ पावरफुल रेमेडी, आपको डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा बिकॉज दैट कार्ड इज वेरी पॉजिटिव। द नेक्स्ट कार्ड दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस इज कार्ड नंबर 5। कार्ड नंबर 5 बुद्ध का कार्ड है, बुद्धिमान लोगों का कार्ड है, हाइरोफेंट का कार्ड है। नंबर 5 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उनके पास, कन्विंसिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती है, जिंदगी खुल के जीना पसंद करते हैं, ट्रैवल पसंद करते हैं एंड एक वक्त पे बहुत सारे काम करना पसंद करते हैं, नए नए काम सीखना पसंद करते हैं, वर्सेटाइल होते हैं ये लोग। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है। अगर इस कार्ड में आप देखोगे तो एक व्यक्ति है जो कि एक प्रीस्ट या गुरु जैसा लग रहा है, हाथ में एक क्रॉस या स्टाफ की तरह वॉन्ड है, ठीक है। एंड दिस सिग्निफाइज अथॉरिटी बिकॉज ही इज एट अ पर्टिकुलर पोजिशन वेयर ही कैन एक्चुअली हेल्प पीपल फ्रॉम। द पोजिशन इज हायर देन द अदर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट पोजिशन ही इज एबल टू हेल्प एवरीवन, ठीक है। साइड में दो पिलर्स है और उनके ऊपर ओवरीज जैसे कुछ, अगर आप देखोगे, बना हुआ है ड्रॉइंग। नाउ इसका मतलब है जब ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी का भी चांस होता है, प्रेगनेंसी का भी चांस होता है। जिस भी कार्ड में कोई भी फर्टिलिटी से रिलेटेड ड्राइंग होती है, वो कार्ड आते ही आप अपने क्वेरेंट को बता सकते हैं कि चांसेस आर देयर दैट वो प्रेग्नेंट है, इन केस वो लेडी है और वो प्रेग्नेंट होना चाह रही है या उसी के बारे में क्वेश्चंस आपसे कर रही है। नहीं तो कोई व्यक्ति आपके पास आएगा किसी और काम से और आप उसे बताने लग जाओगे कि वो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी होने वाली है। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ किसे आप क्या बता रहे हो। उसके बाद आप देखोगे कि इस व्यक्ति ने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, यानी कि ये बहुत फेमस है, इसका नाम है, नेम एंड फेम है, लोग मानते हैं इन्हें, रिस्पेक्ट करते हैं। एक क्रॉस जैसा बीच में व्हाइट कलर का है, यानी कि ये हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है। ही बिलीव्स इन गॉड एंड ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। पीपल बिलीव हिम बिकॉज ही इज अ गुड मैन फ्रॉम इनसाइड, एक अच्छे व्यक्ति है। सिर्फ हाई पोजीशन पे आप बैठोगे तो अच्छे व्यक्ति नहीं बनोगे। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आप अंदर से आपका मन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सो ड्रेस व्हाइट कलर के जो स्लीव्स है, देखिए अंदर से उन्होंने कुछ व्हाइट पहना है, यानी कि ही इज वेरी ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इनसाइड, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सिर के ऊपर इनका क्राउन कितना बड़ा है ना। क्यों इतना बड़ा क्राउन है? बिकॉज इनकी सोच बहुत अलग है, दूसरों से अलग सोचते हैं, इसीलिए दूसरों की मदद कर सकते हैं। इज अ प्रीस्ट और अ गुरु, दैट इज व्हाई ये लर्नेड है, एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ये दूसरों को सही सुझाव दे सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं बिकॉज ये दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। एंड उनके पैर भी व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, मतलब व्हाइट शूज पहने उन्होंने। सो दैट मीन्स दैट ये हमेशा सच्चाई के ही रास्ते पे चलते हैं और जब तक सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तब तक इनको सक्सेस भी मिलेगी। जैसे ही इन्होंने अपना तौर तरीका चेंज कर दिया, सक्सेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर आप देखोगे कि चाबियां रखी हुई है आगे, दैट मीन्स इनके पास जनरली मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब होते हैं। लोग इनके पास क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग उलझनों में फंसे होते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे कम टू हिम। उन्हें लगता है कि हायरोफेंट यानी प्रीस्ट या गुरु जो है ये, इनके पास आने के बाद उन्हें अपने मुश्किल सवालों के जवाब मिल जाएंगे, दैट्स व्हाई दे कम टू हिम, ठीक है। सो ये कार्ड मैरिज को भी सिग्निफाई करता है, ये कार्ड चाइल्ड बर्थ को भी सिग्निफाई करता है, ये कार्ड हैप्पी टाइम्स को सिग्निफाई करता है, ये कार्ड बहुत से अच्छे एक्सपीरियंसेस को सिग्निफाई करता है, जॉब रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड एंड हाई पोजीशन को सिग्निफाई करता है। यानी कि अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन ये वाला कार्ड आएगा
तो इट मीन्स दैट यू विल गेट दैट जॉब एंड यू विल ऑल्सो डू वेरी वेल इन दैट जॉब. आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी, लोग आपकी सुनेंगे भी, आपके पास भी आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, और आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करोगे. ठीक है. आपके टीचिंग टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे ट्रेनर बन सकते हो, आप अच्छे काउंसलर बन सकते हो, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो. रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगी अगर ये वाला कार्ड आएगा. आप एक अच्छे टीचर, मेंटर, प्रीस्ट, पावरफुल फिगर बन सकते हो, है ना. पावरफुल फिगर वो होता है जिसको लोग मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एंड उन्हें लगता है कि वही एक व्यक्ति है जो उनकी लाइफ में सुधार ला सकता है. बट यस, ये कार्ड ये भी सिग्निफाई करता है कि आप थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हो सकते हो, कन्वेंशनल यानी कि पुराने ख्यालातों के हो सकते हो. But you're a pure soul, you're a pure, absolutely honest person, and very knowledgeable. Yes card, very positive card, and a card that signifies intelligence, a good teacher, good astrologer, good advisor. Okay? All right.